नमस्कार साथियों। अब है हमारा मेवाड़ का इतिहास पार्ट 3। तो दोस्तों हमने अब तक मेवाड़ के पार्ट 3 बना चुके हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ के इतिहास से संपूर्ण क्वेश्चनों का एक संग्रह। और दोस्तों इन जो 3 टॉपिक हमने आपके लिए बनाए हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। आप खुद ही वीडियो देख कर के आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि इनमें से भी क्वेश्चन कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो मेहनत है उसे हम आपको दिखा देते हैं। रही आपकी बात, आपकी मेहनत किस प्रकार है हमारी वीडियो की तरफ? क्या आप हमें मोटिवेट करते हैं? क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या लाइक या कुछ कमेंट करते हैं? तो दोस्तों हमारी मेहनत के लिए थोड़ा तो बनता ही है। आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर राणा संग्राम सिंह अर्थात राणा सांगा की बात करते हैं दोस्तों, 1509 से 1528 की। अर्थात जो राणा संग्राम सिंह है, 1509 से और 1528 तक उनका जो शासनकाल रहा है। राणा सांगा का अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकारी जो झगड़ा हुआ था, उसके हो जाने पर सांगा भाग करके शेवंतरी गांव में रूप नारायण जी के मंदिर में शरण ले लेता है। यहाँ बीदा जैतमालोद जो होता है उसकी रक्षा करता है सांगा की। और वहाँ पर उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज है, जो सांगा का भाई है, उससे रक्षा करता हुआ बीदा जो जैतमालोत है, ये मारा जाता है दोस्तों, राणा सांगा की रक्षा करते हुए। उड़ना जो राजकुमार है दोस्तों, ये राणा सांगा का ही क्या है, भाई है। उड़ना राजकुमार क्या है, राणा सांगा का क्या है दोस्तों, भाई है। उड़ना राजकुमार अपने ही दोस्तों से झगड़ा होकर के जब राणा सांगा यहाँ से भागता है, तो वो जाकर सेवंतरी गांव में रूपनारायण जी के मंदिर में शरण ले लेता है। वहाँ पर बीदा जैतमालोत इसकी रक्षा करता है सांगा की, लेकिन उड़ना राजकुमार वहाँ पर आ जाता है और वो बीदा जैतमालोत से युद्ध करता है। बीदा जैतमालोत मारा जाता है। खातौली का युद्ध हुआ था, ये राणा सांगा से संबंधित है। खातौली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। ठीक है, खातौली का युद्ध देखते हैं दोस्तों। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था और राणा सांगा इसमें जीत गया था। खातौली का युद्ध कब हुआ था, इस प्रकार पूछा जाएगा। या फिर सुमेलित कीजिए, एक तरफ युद्ध होंगे, एक तरफ उनकी तिथियां होंगी, इन्हें सुमेलित करना होगा। किस प्रकार ये सुमेलित होंगे, इस प्रकार। तो खातौली का युद्ध आया है। इसके बाद देखिए आगे बाड़ी का युद्ध आएगा। बाड़ी धौलपुर जो है उसका युद्ध आएगा 1518 से 1519 में। 1518 से 1519 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों। इसमें सांगा और इब्राहिम लोदी थे। राणा सांगा और जो इब्राहिम लोदी था, उसके मध्य में ये युद्ध हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सांगा है, जो बाड़ी धौलपुर का जो युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों देखिए जो राणा सांगा है और इब्राहिम लोदी है, उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था 1518-19 में बाड़ी धौलपुर का, उसमें सांगा फिर जीत गया। सांगा यहाँ खातौली का युद्ध भी जीत गया। आगे देखिए दोस्तों किस प्रकार यहाँ पर ये रहा। गागरोन का युद्ध है झालावाड़ में। कहाँ हुआ? झालावाड़, 1519 में। ठीक है। खातौली का युद्ध 1517 में। ठीक है। इसके बाद बाड़ी का धौलपुर का युद्ध 1518 में। ठीक है। 1519 में फिर है गागरोन का युद्ध। इस प्रकार युद्ध है जिसमें सांगा और मेदिनी राय एक तरफ होते हैं, महमूद खिलजी द्वितीय एक तरफ होता है, जो मालवा एमपी का शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें भी सांगा जीत गया दोस्तों, इसमें भी सांगा जीत गया। कारण क्या था? गागरोन का जो किला था, इस समय सांगा के दोस्त चंदेरी का जो दोस्त था एमपी, वहाँ का राजा मेदिनी राय था, उसके पास में गागरोन का किला था। गागरोन का किला था, जो सांगा का जो दोस्त था, कौन था? मेदिनी राय, चंदेरी का शासक। चंदेरी कहाँ है? एमपी में दोस्तों। ये कारण था। उस पर महमूद खिलजी है, वो आक्रमण करना चाहता था, उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। तो सांगा ने मेदिनी राय का साथ दिया था दोस्तों। आगे देखते हैं। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। बयाना पड़ता है भरतपुर में दोस्तों। भरतपुर की एक तहसील है। सांगा और बाबर के मध्य बाबर को हराया किसने? सांगा ने, यानी कि सांगा फिर जीत गया। सांगा फिर जीत गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा,
आगे देखते हैं। इस समय किले का रक्षक मेहंदी ख्वाजा बाबर का सेनापति था। किले का रक्षक कौन था? मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर का कौन था? सेनापति था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। खुद बाबर नहीं आया था। बयाना के युद्ध में बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। अब दोस्तों यहाँ पर भी इसकी हार हो जाती है, इसलिए यह स्वयं ही सेना लेकर के अगली बार आता है। देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध होता है फिर 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर में। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील में होता है दोस्तों। ठीक है, इस युद्ध में बाबर विजय होता है, क्योंकि बाबर खुद ही यहाँ पर युद्ध करने के लिए आ जाता है और उसके कुछ कारण भी होते हैं बाबर की विजय के, जो निम्न कारण हैं। तो क्या कारण है दोस्तों? वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार ये तिथि 17 मार्च की जगह न होकर 16 मार्च बताई गई है। 16 मार्च या 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या कारण थे। पहला था, बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, अर्थात धर्म युद्ध की घोषणा की थी। अपनी सभी सेना में सेनापतियों के माध्यम से कहा था कि यह युद्ध हमारा धर्म युद्ध है, और जिहाद का नारा दिया था, धर्म की रक्षा करना। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई। वह अपने चांदी के सारे पात्रों को तोड़ देता है। ठीक है, उसने अपने चांदी के सारे पात्र तोड़ दिए दोस्तों। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। बाबर ने इसमें तुलुगमा पद्धति अपनाई थी खानवा के युद्ध में, जो 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग हुआ था। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से क्या हटा दिया था? तमगा कर हटा दिया था दोस्तों। आगे देखिए, बाबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी, दुश्मनों पर धर्म के प्रति युद्ध करना। इस युद्ध में आगे देखिए, इस युद्ध में सांगा ने भी राजपूताना के समस्त रियासतों को युद्ध में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया था, जिसे दोस्तों पाती पर्वन की रस्म कहते हैं। मैंने आपको इसे हाईलाइट किया हुआ है, पाती पर्वन। पाती पर्वन की रस्म कहा जाता है, और इस युद्ध में राजपूताना के निम्न शासक शामिल हुए थे। राणा सांगा ने रियासतों के जो शासक थे, उन सभी शासकों को इस युद्ध में शामिल होने हेतु दोस्तों पाती पर्वन की रस्म के तहत आमंत्रित किया था। पाती पर्वन, पाती पर्वन एक इनका न्योता था सभी शासकों को। पाती पर्वन की रस्म होती है, ठीक है, एक शासक के साथ युद्ध करने के लिए। कौन कौन से शासक थे जो शामिल हुए थे? आमेर का पृथ्वीराज था। ठीक है, मारवाड़ का मालदेव गंगा का बेटा था। मारवाड़ का मालदेव गंगा का बेटा था। मालदेव था, सॉरी मालदेव था, जो गंगा का क्या था? बेटा था। इस तरीके से है। बीकानेर, जो कल्याणमल बीकानेर का था, वो राजा जैत सिंह का पुत्र था, कल्याणमल। ठीक है, आगे देखिए, चौथा है मेड़ता। मेड़ता के वीरमदेव थे। मेड़ता के कौन थे? वीरमदेव, जो राणा सांगा के साथ युद्ध में, खानवा के युद्ध में थे। चंदेरी के मैदनी राय थे, जिनके पास गागरोन का किला था। सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत थे। सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत थे। वागड़ के उदय सिंह थे, जो राणा सांगा के साथ युद्ध में थे। देवालिया के बाघ सिंह थे। ठीक है, आगे देखिए, और ये देखिए 9 नंबर, मेवात के हसन खां मेवाती थे राणा सांगा के साथ। ईडर का भारमल था। ईडर का कौन था? भारमल। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी राणा सांगा के साथ में था। सिरोही का अखेराज देवड़ा था। ठीक है, बिजोलिया का परमार था, अशोक परमार बिजोलिया का। और 14 नंबर, काठियावाड़ का झाला अज्जा था। काठियावाड़ का झाला अज्जा था। 15 नंबर, जालौर का अखिराज सोनाग्रा था। दोस्तों प्रश्न किस प्रकार हो सकता है? इनमें से किस शासक ने, समूह दे दिया जाएगा, इनमें से किस शासक ने राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में साथ नहीं दिया था? तो आपको इन पता होगा इनका, तभी आप उस प्रश्न को हल कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ से अवश्य आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखिए, गोगुंदा का झाला सज्जा था। गोगुंदा का झाला सज्जा था, काठियावाड़ का झाला अज्जा था। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा की आंख में तीर लग जाता है दोस्तों, और राव मालदेव घायल सांगा को युद्ध स्थल से बाहर ले जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये रहा, यहाँ पर देखिए राणा सांगा युद्ध में घायल हो गए हैं, वो आते हैं, और झाला अज्जा ने, जो काठियावाड़ का था, उसने युद्ध का नेतृत्व किया। उसके राज चिन्ह और वस्त्रों को धारण कर लेता है और युद्ध को संभालता है। बसवा दौसा में सांगा का इलाज किया गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बाबर तो जीत जाता है। बसवा दौसा में सांगा का इलाज किया जाता है और यहीं पर सांगा की छतरी का निर्माण होता है। राणा सांगा की छतरी का निर्माण हुआ था, जो पृथ्वीराज कछवाहा ने करवाया था। बसवा दौसा में राणा सांगा की छतरी का निर्माण पृथ्वीराज कछवाहा ने करवाया था। इरिच जो एमपी में है, उस स्थान पर कालपी के पास, कालपी बहुत ही याद रखने योग्य है, सांगा के साथियों ने उसे जहर दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न बनता है, राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई? तो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी इरिच नामक स्थान पर, कालपी के पास। कहाँ हुई थी? कालपी के पास हुई थी। कभी कभी इरिच ना आकर के दोस्तों कालपी आता है। क्या आता है? कालपी। कालपी आता है तो कालपी होगा उत्तर, नहीं तो इरिच आएगा, इरिच। और इरिच कहाँ है? एमपी में। ये किसके नज़दीक है? कालपी के नज़दीक। तो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी इरिच एमपी में, जो कालपी के पास है। साथियों ने उसे जहर दे दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी बनी हुई है और बसवा दौसा में भी बनी हुई है, जहाँ पृथ्वीराज कछवाहा ने इसकी छतरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चल। राणा सांगा की कुछ उपाधियां हैं, जिसमें इसे हिंदूपत कहा गया है, सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा गया है। इसके शरीर पर 80 घाव थे दोस्तों। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। आगे देखिए, सांगा का जो बड़ा बेटा था भोजराज, उसकी शादी हुई थी मीराबाई के साथ। भोजराज की शादी किसके साथ हुई थी? मीराबाई के साथ। आगे देखिए, सांगा के बाद रतन सिंह राजा बना। सांगा के बाद कौन बना? रतन सिंह। परंतु यह बूंदी के राजा सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारा गया। सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारा गया। बूंदी का जो सूरजमल था, उसके साथ इसकी लड़ाई हुई, तो ये लड़ते हुए मारा गया। इसके बाद देखिए, विक्रमादित्य शासक बनता है 1531 से लेकर के 1536 तक दोस्तों। 1531 से 1536 तक। आप एक बार सोचिएगा दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न आपकी प्रत्येक लाइन में है। हो सकता है आपकी किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए। तो दोस्तों इन लाइनों को एक बार गौर से और पुनः देख लीजिएगा, जिससे कि आपके ये स्थायी हो जाए। ठीक है, विक्रमादित्य की बात करते हैं। तो विक्रमादित्य का शासन हो गया 1531 से 1536 तक। आगे देखते हैं, कम उम्र में राजा बना था, इसलिए इसकी माता कर्मावती इसकी संरक्षिका बनी थी। विक्रमादित्य जो था कम उम्र में राजा बना था, इसलिए इसकी माता इसकी संरक्षिका बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1533 में दोस्तों गुजरात का शासक है बहादुर शाह। उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कर्मावती ने रणथंबोर का किला देकर के संधि कर ली। बहादुर शाह से संधि कर ली कर्मावती ने, रणथंबोर का किला उसे दे दिया दोस्तों। 1534 में फिर बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया। लड़ाई में सक्षम न होने के कारण कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की, लेकिन हुमायूं नहीं पहुंच सका। ठीक है, हुमायूं नहीं आया। हुमायूं के आने से पहले ही मेवाड़ में दूसरा साका हो जाता है। मेवाड़ में दूसरा साका हो जाता है। रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं ने जौहर किया। कितने महिलाओं ने? 1300। देवलिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया। देवलिया के जो रावत बाघ सिंह था देवलिया का, उसके नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने क्या किया था? केसरिया किया था। ठीक है,
रावत बाघ सिंह की छतरी है जो राम गोपाल के पास बनी हुई है चित्तौड़गढ़ में, जिसे देवलिया दीवान के नाम से जाना जाता है। देवलिया दीवान के नाम से जाना जाता है रावत बाघ सिंह को। विक्रमादित्य अल्पवयस्क था, अतः बनवीर को संरक्षक बनाया गया। बनवीर पृथ्वीराज की दासी से उत्पन्न पुत्र था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर ने क्या कर दी? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ठीक है। जब वह उदय सिंह की हत्या का प्रयास करता है बनवीर, तो पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाकर केलवा की जागीर, कौन सी जागीर? केलवा की जागीर होते हुए कुंभलगढ़ पहुंचती है। यहाँ का किलेदार है आशा देवपुरा और इनकी शरण लेती है, वो उन्हें शरण दे देता है। यहाँ तक विक्रमादित्य का था। ठीक है दोस्तों, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को बचा लिया और केलवा की जागीर होते हुए कुंभलगढ़ पहुंचती है। और यहाँ पर किले का जो किले का किलेदार है जो आशा देवपुरा, इनको शरण देता है। ठीक है। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था किस मंदिर का निर्माण किसने किया था। ठीक है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर था, एकलिंगनाथ जी का। ठीक है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया था बप्पा रावल ने। किसने किया था? बप्पा रावल ने। वराह मंदिर है दोस्तों, वराह मंदिर, वराह मंदिर का निर्माण किया था अल्लट ने। किसने किया था? अल्लट ने। और एक मंदिर था जगत माता का मंदिर, उसका निर्माण भी किया था अल्लट ने। जगत माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण करवाया था। समिदेश्वर का निर्माण करवाया था, समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था त्रिभुवन नारायणपुर का, तो इसलिए उसे समिदेश्वर का मंदिर कहा जाता है, जो मोकल ने करवाया था दोस्तों। बनवीर ने चित्तौड़ का नवकोठा और नवलखा महल बनवाया। बनवीर ने क्या बनवाया? चित्तौड़ का नवकोठा और नवलखा महल का निर्माण करवाया दोस्तों। उदय सिंह का शासनकाल शुरू होता है 1537 से 1572 तक। उदय सिंह का शासनकाल आता है दोस्तों। उदय सिंह के शासनकाल में देखिए 1537 में राम मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज तिलक होता है। राम मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में उदय सिंह का क्या होता है? राज तिलक होता है। ठीक है, 1537 में राज तिलक हो गया। आखिराज सोनाग्रा जो जालौर का शासक था, अपनी पुत्री जयवंता बाई की शादी उदय सिंह से करता है। जयवंता बाई, उदय सिंह और जयवंता बाई की जो संतान थी वो थे महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप। 1540 में मावली के युद्ध में राम मालदेव के सहयोग से बनवीर को हरा करके और उदय सिंह राजा बन जाता है। 1540 में मावली के युद्ध में दोस्तों, किस युद्ध में? मावली के युद्ध में राम मालदेव के सहयोग से उदय सिंह क्या बन जाता है? चित्तौड़ का शासक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। 1543 में शेरशाह सूरी के आक्रमण की सूचना पाकर उदय सिंह किले की चाबियां शेरशाह सूरी के पास भिजवा देता है। फिर सूरी ने खवास खां को मेवाड़ का फिर प्रशासक नियुक्त किया था। खवास खां को, ये ध्यान रखने योग्य है, यहाँ पर खवास खां दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की। कब की? उदयपुर नगर की स्थापना 1559 ईस्वी में। कब की? 1559 में। और उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। 1567 की बात करते हैं। अक्टूबर में 1567 अक्टूबर में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण। 1567 में उदय सिंह किले का भार जयमाल मेड़तिया एवं पत्ता सिसोदिया के कंधों पर छोड़कर स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। उदय सिंह अपने महल का जो दोस्तों भार है उसे जयमल मेड़तिया तथा पत्ता सिसोदिया के कंधों पर छोड़ करके स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा अलाउद्दीन खिलजी का पहला, दूसरा मोहम्मद शाह के साथ और तीसरा अकबर के साथ में। ठीक है, तीसरा शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का। फूले कंवर चूड़ा के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर कर दिया। फूले कंवर चूड़ा के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या कर दिया? जोहर कर दिया। अच्छा,
जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हो जाता है। जयमल जो है अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है। इसलिए कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? कल्ला राठौड़ को, ध्यान रखना। अब देखिए, उदय सिंह को खोजने हेतु अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा था। उदय सिंह को खोजने के लिए किसे भेजा था? अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा था। 24 फरवरी 1568 को मेवाड़ का तीसरा साका संपन्न हुआ और 25 फरवरी 1568 को अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है और चित्तौड़ पर अकबर ने 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। चित्तौड़गढ़ के किले में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर उनकी मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। बाद में औरंगजेब ने इन्हें तोड़वा दिया। औरंगजेब ने जयमल व पत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर के उनकी मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इन्हें तोड़वा दिया। और बीकानेर के जो जूनागढ़ किले में राय सिंह ने इन दोनों की मूर्तियां भी लगवाई हुई हैं। बीकानेर के किले में भी लगवाई हुई हैं, जूनागढ़। इसके बाद उदय सिंह ने गोगुंदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर इसकी 28 फरवरी 1572, ये यहाँ से हटा दीजिए, 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हो गई और यहीं पर इसकी छतरी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा वीडियो कैसी लगी आपको। हमारे तरफ से आप इसे पुश करके देख सकते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि आप अपने से क्वेश्चन कीजिएगा और इन्हें थ्योरेटिकल रूप से याद कीजिएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं से हल हो जाएंगे दोस्तों। यदि आपको किसी भी आपकी कोचिंग है और आप किसी भी विषय से संबंधित नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा नीचे अपने व्हाट्सअप नंबर या अपना टेलीग्राम नंबर या कुछ भी जिस पर आप चाहते हैं ईमेल आईडी वगैरह, तो हम उस पर सेंड कर देंगे दोस्तों।